हे गाइस, वेलकम बैक। फाइनली वो दिन आ गया है, सुपरमैन का टीजर ट्रेलर आ गया है। इसका मैंने रिएक्शन वीडियो भी बनाया, जाके चेक जरूर करना। और मैं इसका ब्रेकडाउन काइंड ऑफ रिव्यू करने वाला हूँ। तो आइए जल्दी से वीडियो को चालू करता हूँ। सुपरमैन मूवी वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज होती है हम फैंस के लिए। जिन्होंने कॉमिक बुक पढ़ी है वो बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं सुपरमैन मूवी का। और लास्ट जो हमने सुपरमैन मूवी देखी थी वो 12 साल पहले देखी थी, जिसमें भाई अपने हेनरी कैविल, जिन्होंने बार ऑलरेडी बहुत हाई सेट कर रखा था सुपरमैन को लेके, अब डेविड कॉन्सवेड उस पे खरे उतरेंगे। वो तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। पर हाँ, टीजर ट्रेलर आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करता है। आई मीन इसने मुझे तो बहुत ज्यादा चिल्स दिए हैं। और इस टीजर की जो स्टार्टिंग ही है भाई, सुपरमैन को अधमरा हालात में दिखाती है, कैसे वो आसमान से गिरता है और ऐसा लगता है कि भाई अधमरा हो गया है। ऑब्वियसली उसको सनलाइट नहीं मिल रही है, नहीं तो वो बहुत जल्दी हील हो जाता है। पर भाई इस हालत में सुपरमैन को स्टार्टिंग में देख कर ही मूड बहुत उदास हुआ मेरा। पर देख के मज़ा आया कि भाई जो उसका सूट है वो ऐसे रिजेम्बलेंस करता है कि भाई हमने अधिकतर सुपरमैन को बहुत ही माचो मैन और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर के तौर पे देखा है। पर स्टार्टिंग में ही जब आप अगर किसी बड़े शख्सियत को अगर नीचे दिखा दोगे तो मोरल्स ऑलरेडी डाउन हो जाता है। पर भाई जैसे जैसे टीजर आगे बढ़ता है ये चिल्स देता जाता है। और सबसे बैड एज सीन जो मुझे लगा, जो कि क्लासिक सुपर हीरो मूवीज में हमें देखने के लिए मिलता था, कि भाई स्लो मोशन वाला, वो जब काइजू से फाइट करता है, वो जो मॉन्स्टर है भाई वो लड़की को बचाता है, जो स्लो मोशन दिखाया वहाँ पे बहुत ही जबरदस्त लगता है। और कहीं ना कहीं ये जो पार्ट है, आई मीन आखिरी का पार्ट अगर आप देखोगे इस टीजर ट्रेलर का, तो सुपरमैन को फ्लाई करते हुए दिखाते हैं ये आग से। तो कहीं ना कहीं जो इसका एंड है और जो इसकी स्टार्टिंग है वो कनेक्टेड है। तो हो सकता है कि भाई जब सुपरमैन उस काइजू से फाइट करते हुए अधमरी हालात में बचते हुए निकलता है, तो वो जाके नियर बाय फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड पे जाके गिरता है। तो ये कैसल है सुपरमैन का। और ऐसे कई सारे आपको अगर आप कॉमिक पढ़ोगे तो कैसल्स देखने के लिए मिलेंगे। अलग अलग क्रिप्टोनॉइड्स के अलग अलग जगह पे कैसल्स होते हैं। और इसी दौरान जब सुपरमैन आहे भर रहा होता है अपनी अधमरी हालात में, तो उसके पीछे के ग्लिम्स दिखाए जाते हैं। ऑल्दो ये ओरिजिन स्टोरी नहीं होने वाली है, पर जेम्स गन की राइटिंग ही ऐसी है कि आपको उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो हमें यहाँ ग्लिम्स दिखाया जाता है डेली प्लेनेट का, जहाँ पे क्लार्क कैंट काम करता है। और भाई हेयर स्टाइल बहुत ही डिफरेंट है। आई मीन अगर आप हेनरी कैविल की सुपरमैन देखोगे तो वहाँ पे क्लार्क कैंट और ये सुपरमैन एक जैसे दिखते हैं, पर यहाँ पे आप डिफरेंसेस पता कर पाओगे। और ऐसे ही कॉमिक बुक में भी होता है कि वहाँ पे जो शख्सियत होता है, जो नॉर्मल जिंदगी जीता है, वो एकदम डिफरेंट दिखता है सुपरमैन से। तो ये डिफरेंशिएट मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे डेली प्लेनेट का बताया गया कि भाई वहाँ पे कैसे ये काम कर रहा है। और यहाँ लुइस लेन भाई इसके साथ ऑलरेडी ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, तो इन दोनों का के बारे में नहीं दिखाया जाएगा। पर यहाँ पे आप टीवी पे पीछे देख सकते हो कि कैसे तबाही मची हुई है, फ्लड आ रहे हैं और काफी कियोस का सिनेरियो बना हुआ है। पर जिस हिसाब से लुइस लेन भाई क्लार्क कैंट को देख रही है, तो फॉर श्योर ये जानती है कि ये सुपरमैन है। और इन दोनों की केमिस्ट्री भी आपको काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिलेगी। दोनों चुम्मेश्वरी भाई, मतलब मज़ा आ गया भाई टीजर को देख के। और इसी के साथ फाइनली मैं बात करूंगा भाई क्रिप्टो द डॉग के बारे में, क्योंकि आई लव एनिमल, आई मीन आई लव डॉग। हमारे पास भी एक डॉग है और उसका नाम जुगनू है। पर क्रिप्टो की जो एंट्री इन्होंने दिखाई है भाई बहुत ही बैड है। चाहे तो वो उड़ के आ सकता है, पर इनको रोला जमाना था उस डॉग का। तो भाई वो कैसे जब भागते हुए आता है तो पीछे से स्ट्रॉम बन रहा होता है उसके, तो मज़ा आया देख के। और सुपरमैन कहता है कि उसे घर ले जाए। हिंदी वाला मुझे डब पसंद नहीं आया, इंग्लिश में थोड़ा उसकी आवाज़ काफ़ी सॉफ्टर हो जाती है जब वो इतना मार खाता है। पर हिंदी में ऐसा लग रहा है कि अभी भी वो बुलंद है। तो मैंने दोनों ट्रेलर देखे हैं, तो मुझे इंग्लिश वाला ज़्यादा ही रियलिस्टिक लगा काफ़ी। पर अगर मैं आपको छोटा सा क्रिप्टो का ओरिजिन बताऊँ, तो ये जो डॉग है क्रिप्टो, ये भी क्रिप्टोन से बिलोंग करता है। और कार्लेल के पापा ने उसको भेजा था, पर सम ऑफ द इंटरफेरेंस वो अंतरिक्ष में घूमता रहता है। पर अंतरिक्ष में घूमने के
की वजह से वो बड़ा भी हो जाता है। अर्थ पे जब वो जाता है तो वो भी सेम सारी चीजें फेस करता है। सुपरमैन को पता नहीं होता है कि भाई इसके पास भी सुपर पावर है, पर धीरे धीरे जब उसको पता चलता है तो वो उसको ट्रेनिंग देने लगता है। और भाई जिस हिसाब से क्रिप्टो ड्रैग करके ले जा रहा है भाई सुपरमैन को, चाहे तो वो उड़ा के ले जा सकता है पर आई होप उड़ा के भी ले जाए, क्योंकि भाई मजा आ जाएगा देखने में। और हमने इनके ग्लिम्स भी देखे भाई, दोनों चांद पे जाके बैठ चुके हैं, तो फॉर श्योर हमें क्रिप्टो से प्यार हो जाएगा। और जेम्स गन की राइटिंग आप जानते हो भाई, जैसे गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी में आपको भाई रकून से प्यार हो जाता है। लाइला भाई वो वन ऑफ द बेस्ट सीन मुझे लगा लाइला का। तो इसलिए एनिमल्स को जिस हिसाब से जेम्स गन अपने मूवीज़ में यूज़ करता है भाई, वो बहुत इमोशनल आपको कर देंगे। और जिन जिन के पास डॉग है वो तैयार रहना भाई, मुझे मस्त लगा ये सीन सबसे। और जो प्योरिटी के साथ वो ड्रैग करके ले जाता है भाई, एक जो नेचर है डॉग का वो यहाँ दिखाया गया है, तो इसके लिए मैं फुल मार्क्स दूंगा भाई जेम्स गन को। और साथ ही हमें यहाँ पे हॉक गर्ल भी देखने के लिए मिली। जिन्होंने ब्लैक एडम देखा है उन्होंने हॉकमैन को देखा होगा वहाँ पे, पर यहाँ पे हमें हॉक गर्ल देखने के लिए मिलेगी। और हॉक गर्ल की ओरिजिन ऐसी है कि भाई इसको भी पावर्स मिल जाती है। ये जो आर्मर है सभी जानते हैं इसके बारे में। और हॉकमैन और हॉक गर्ल का बहुत ही पुराना रिश्ता है। वैसे इनकी केमिस्ट्री यहाँ दिखाई जाएगी वो तो मुझे नहीं पता, पर मैं जल्दी आगे बढ़ता हूँ। इसी के साथ हमें गाय गार्डनर का ग्रीन लैंटर्न भी देखने के लिए मिला। पर जिस सीन में ये आता है वहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है कि भाई सुपरमैन को लोगों से जूते पड़ रहे होते। जूते तो नहीं दिखाए, पर हाँ डिसअपॉइंटमेंट होती है लोगों के अंदर सुपरमैन को लेके। और ये किसी रूम में जाता है और पीछे ही आप ये फॉन्ट नोटिस कर सकते हो, स्टैग लिखा हुआ। और ये रेफरेंस है साइमन स्टैग का, जो कि अपनी एक छोटी सी टीम बनाता है। और इसमें आपको कई सारे सुपर हीरोज देखने के लिए मिल जाएंगे। तो फॉर श्योर सुपरमैन उसकी मदद लेने के लिए जा रहा है। और जब भी हमें यहाँ पे गाय गार्डनर का ये ग्रीन लैंटर्न देखने के लिए मिल रहा है। और भाई ये कॉमिक एक्यूरेट है, ठीक है। कॉमिक में भी इसके बाल सेम ऐसे ही होते हैं, थोड़े फनी लग रहे हैं मुझे देखने में, पर इट इज़ व्हाट इट इज़, ठीक है। हम देखते हैं इसको, थोड़ा चेंजेस हो सकते थे। पर इसी के साथ हमें मिस्टर टेरिफिक भी देखने के लिए मिल रहा है। और मिस्टर टेरिफिक हमें कई जगह देखने के लिए मिला है इस टीजर ट्रेलर में। और इसके पास बॉल्स होती है, ये भी इंजीनियर होता है एक प्रकार का, जो कि एक टेक्नोलॉजी बनाता है जो कि इसको प्रोटेक्ट करती है। और हम ये एंड वाले सीन में देख सकते हैं जहाँ पे ये लेक्स लूथर की जो कमांडो टीम है ये लुइस लैन और इन पे हमला कर देती है। तो कैसे मिस्टर टेरिफिक उसको अपनी बॉल से बचाता है। अब ये वो वाली बॉल नहीं है, ये टेक्नोलॉजी वाली बॉल है। आई नो मैं बहुत ज़्यादा वियर्ड साउंड कर रहा हूँ, पर ये है मज़ेदार। और लेक्स लूथर की मैंने बात इसलिए नहीं करी क्योंकि मैं इसको आखिरी में रखना चाहता था भाई। जिस हिसाब से कॉमिक एक्यूरेट पैनल इन्होंने उठा के रख दिया भाई लेक्स लूथर का, ये देखने में बहुत ही बैडएस लगता है। निकोलस होल्ट भाई इस रोल में एकदम एक्यूरेट फिट हो रहा है। जो नहीं जानते इस बंदे को भाई, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ इसका। इसकी कुछ मूवीज़ है जो कि आप ज़रूर जाके देखना, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा। पर अगर आपने एक्समैन देखी है तो उसमें जो बीस्ट का कैरेक्टर है वो इस बंदे ने निभाया भाई, वन ऑफ द बेस्ट बंदा है। तो भाई बहुत अच्छा लगा है इस ये रोल को देख के। और यहाँ पे आपको लूथर कॉप्स देखने के लिए मिलेगा। वैसे लेक्स कॉप होता है कॉमिक में, इन्होंने थोड़ा क्रिएटिव लिबर्टी ली है। ये लूथर कॉप्स कहलाएंगे काइंड ऑफ जैसे अवेंजर टावर है, इस हिसाब से यहाँ पे इन्होंने दिखाने की कोशिश करी है। और लेक्स लूथर वो बंदा है जो भाई सुपरमैन से बहुत नफरत करता है। अब आप इसका ओरिजिन जानोगे क्यों करता है तो वो आपको पता चल जाएगा भाई, पावर का गेम है। और ये बंदा उसे देखना नहीं पसंद करता जो लाल चड्डी में उड़ रहा है। तो मज़ा आएगा देखने में। मैं एक और डिटेल वीडियोस प्लान कर रहा हूँ भाई, जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं ज़रूर से बनाऊँगा। और क्योंकि पॉइंट बात करके मज़ा नहीं आ रहा मुझे भी, मैं चाहता हूँ एक डिटेल वीडियो बनाऊँ इसके ऊपर। अभी तो ट्रेलर आना भी बाकी है तो उसके लिए भी मैं इंतज़ार करूँगा। पर अगर आप एक सीन देखोगे जहाँ पे लेक्स लूथर अपनी गन को ट्विन कर रहा होता है, घुमा रहा होता है, तो वो जो पार्ट है वो कनेक्ट हो रहा है। मुझे लग रहा है ये आपको एक रोबोट दिख रहा होगा टीजर ट्रेलर में, जिसके दिमाग मतलब सर पे एक बुलेट लगी हुई है। तो ये हो सकता है कि भाई सुपरमैन का कोई रोबोट है जिससे वो बहुत प्यार करता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई उस रोबोट के अंदर बहुत खास जानकारी थी सुपरमैन की मदर को लेके। क्योंकि आप कॉमिक पढ़ोगे तो मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता, पर हाँ
कहीं ना कहीं वो मदर का रेफरेंस यहाँ पे पुट किया गया है और इस वजह से जो सुपरमैन है वो काफ़ी इमोशनली यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। लेक्स लूथर के लिए भाई मैं एक्साइटेड तो हूँ क्योंकि कॉमिक बुक में भी एक्स क्रिप्टोनाइट का यूज़ करता है लेक्स लूथर कई बार सुपरमैन को हराने के लिए। और जो काइजू हमें यहाँ पे देखने के लिए मिला, हो सकता है कि भाई वो जो मॉन्स्टर है काइजू है वो एक्स क्रिप्टोनाइट से बनाया गया हो लेक्स लूथर के द्वारा, जैसे हमने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में देखा था अबॉमिनेशन जैसा कुछ, तो हमें देखने के लिए मिल सकता है। अबॉमिनेशन नहीं बोलूँगा मैं, डूम्सडे जैसा कुछ, तो वैसा कुछ हमें देखने के लिए मिल सकता है इस मूवी में भी। और कई सारी जो इन्फॉर्मेशन है ना वो फटाफट आ रही थी कि भाई आपके दिमाग को रजिस्टर करने में बहुत टाइम लगता है। और साथ ही हमें यहाँ पे हैमर सोसाइटी का भी रेफरेंस देखने के लिए मिलता है और जो हैमर सोसाइटी है वो भी एक्स क्रिप्टोनाइट यूज़ करती है अपने हैमर में ताकि सुपरमैन को हरा सके। तो ओवरऑल मैं कंक्लूज़न दे देता हूँ इस मूवी के बारे में कि ये मूवी तो मैं डेफिनेटली देखने वाला हूँ। आई मीन आप सब भी देखने वाले हो क्योंकि जेम्स गन ने डायरेक्ट किया है। और ना कि जेम्स गन ने डायरेक्ट किया है भाई, ये सुपरमैन की मूवी है। एक ऐसा बंदा जो बहुत पावरफुल है, चाहे तो वो रूल कर सकता है पूरे वर्ल्ड में, पर असली ह्यूमैनिटी वही हमें सिखा रहा है। तो ये बहुत ही फैसिनेटिंग स्टोरी है। आई एम वन ऑफ द डाई हार्ट फैन ऑफ सुपरमैन। और मेरे पास जूते भी है, जिनको नहीं पता वो मेरी पुराने वीडियोस देख के पता कर सकते हो भाई। वन ऑफ द कूलेस्ट बाइंग मैंने अपने लिए करी है। और भी चीज़ें मैं कलेक्ट कर रहा हूँ पर काम बहुत ज़्यादा होता है और खर्चे बहुत है। पर इस मूवी को मैं कोशिश करूँगा भाई IMAX पे अगर एक्सपीरियंस कर सकूँ तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और मुझे FD तोड़नी पड़ेगी IMAX के टिकट के लिए। तो लेट्स सी, आप लोग मुझे अपने थॉट्स कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा ये टीज़र ट्रेलर। और अगर आपकी कोई थ्योरी है तो आप ज़रूर से कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हो। मैं टाइम निकाल के आपको ज़रूर लिखूंगा कि मेरी क्या थ्योरी है। और मैं अगली वीडियो पे काम कर रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता कब तक आएगी क्योंकि अगर मेरा काम ज़्यादा होगा तो मैं वीडियो पे भी काम नहीं कर पाऊँगा। पर ये मुझे बहुत एक्साइटिंग लगता है और इसके बारे में बात करना, सुपर हीरो कंटेंट बनाना मुझे बहुत पसंद है। पर अभी मैं इतना अर्न नहीं कर पा रहा हूँ यूट्यूब से कि मैं इसको फुल टाइम दे सकूँ। पर समय आएगा जहाँ पर मैं फॉर श्योर इसको फुल टाइम लेने वाला हूँ एज ए करियर। पर ये बात होगी किसी और समय की। और मैं मिलता हूँ आपको किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, स्टे ट्यून विद मी एंड स्टे ऑसम।